वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, इंसदाद मुनशियात फोर्स यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करते हुए 9 कार्रवाइयों में 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 2 करोड़ 8 लाख रुपए से जायद मालियत की 193.1 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। इस्लामाबाद के सेक्टर 10H में यूनिवर्सिटी के करीब एक गाड़ी से 6 किलोग्राम चर्स बरामद करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ भी किया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर रियाज जाने वाले मुसाफिर के सामान में मौजूद मिठाई के डब्बे से 1.3 किलोग्राम ज़ैनेक्स गोलियां बरामद की गईं। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 14.4 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक और कार्रवाई में 4.8 किलोग्राम चर्स भी बरामद हुई। हारो टोल प्लाजा अटक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 7.2 किलोग्राम चरस बरामद की गई, जबकि कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पेट्रोल पंप के करीब मुलजिम के कब्जे से 6 किलोग्राम चरस मिली। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर की जेर सदारत ईद उल अजहा से कबल आलाइशें उठाने, सफाई सुथराई और उसकी तैयारियों के सिलसिले में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और माड़ीपुर टाउन के अफसरान और अरकान काउंसिल के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान में डायरेक्टर मुमताज शेख, ऑपरेशन मैनेजर यासिर अरफात और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम अरकान काउंसिल ने ईद उल अजहा की तैयारियों के हवाले से अपनी अपनी यूसीओं की ज़रूरियात और मुश्किलात और तजावीज़ पेश की, जिसमें खुसूसी तौर पर कामों के हवाले से पहले दिन 12 गाड़ियाँ और 3 अफराद की नफरी और दूसरे दिन 9 गाड़ियाँ और तीसरे दिन के हवाले से 4 गाड़ियों का प्रोग्राम तरतीब दिया गया और इसके साथ ही 3 डंपिंग पॉइंट्स पर एक डंपर और 2 लोडर की मौजूदगी को यकीनी बनाने के साथ साथ दीगर मशीनरी के इंतजाम को भी यकीनी बनाने के फैसले को हतमी शक्ल दी गई। मोड़ो मीर बहर टाउन में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से जारी कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। दिन रात आवाम की खिदमत जारी है। MPA अहमद जान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। टाउन चेयरमैन मोड़ो मीर बहर अली अकबर ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शुक्रिया अदा किया। सदर केमाड़ी लियाकत अली आस्कानी, जिनकी बदौलत हमारे इलाके मेट्रोवल बाप खैबर में तरक्याती काम दिन रात जारी हैं। टाउन चेयरमैन अली अकबर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इंशाअल्लाह खिदमत जारी रहेगी। आवाम के साथ हमने जितने वादे किए हैं इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर अली अकबर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोड़ो मीर बहर टाउन में रिहाइश पजीर आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, लिहाजा इस अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान और अमला अपने फ़राइज़ पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम देने की आदत को अपनाएं। उन्होंने कहा कि इस रोड का देरीना मसला सेवरेज लाइन बरसाती नाला था, जो कि डाले जाने के बाद आज रोड कारपेटिंग का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आवाम की देरीना मसाइल हल करने के लिए शब व रोज जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम यूनियन काउंसिलों में सेवरेज के निज़ाम की दुरुस्तगी और सड़कों और अंदरूनी गलियों की तामीर व मरम्मत के कामों को जल्द अज जल्द पाया तकमील को पहुँचाकर इन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। कराची मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन एहसन रजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ईद उल अज़हा, सफाई ऑपरेशन और आलाइशें उठाने के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जामे हिकमत अमली मुरतब करने के लिए तमाम सिविक एजेंसीज, बल्दियाती इदारे और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली कंपनीज के दरमियान मुकम्मल कोऑर्डिनेशन बरकरार रखने की हिदायत दी। इजलास में तमाम सिविक एजेंसीज और बल्दियाती इदारों के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के अफसरान ने अपने अपने इलाकों में इंतजाम, दस्तियाब वसाइल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। इजलास का बुनियादी मकसद ईद उल अज़हा ऑपरेशन में शामिल तमाम इदारों, कंपनीज और बल्दियाती इदारों के दरमियान मौसर राब्ता, मुश्तरका हिकमत अमली और बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाना था, ताकि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी तमाम अजला में इंफॉर्मेशन डेस्क, शिकायती कैंप और कलेक्शन पॉइंट्स
कायम किए जाएंगे, जबकि शहरियों की रहनुमाई और शिकायत के फौरी अजाले के लिए हर कैंप में 2 शिफ्टों में अमला तैनात किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें महफूज तरीके से तल्फ करने के लिए शहरियों को बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम किए जाएंगे ताकि वो आलाइशें बैग्स में रखकर SSWMB के अमले के हवाले की जाएं। इन इकदामात का मकसद शहर को आलूदगी, बदबू और माहौलियाती मसाइल से महफूज रखना है, जबकि आलाइशें मदफून करने के लिए लैंडफिल साइट्स पर ट्रेंचेस तैयार की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मशीनरी, गाड़ियां, चूने और दीगर जरूरी सामान की बरवक्त दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए, जबकि आलाइशों और कचरे से भरे ट्रक को तरपाल से मुकम्मल ढांप कर लैंडफुल साइट्स मुंतकिल किया जाए ताकि ताफुन और आलूदगी से बचा जा सके। तमाम ऑपरेशन में तमाम सिविक एजेंसीज का ऑन बोर्ड होना लाजमी है। तमाम बल्दियाती इदारों बिलखुसूस टाउन और यूसी चेयरमैन और दीगर सिविक एजेंसीज के साथ मुकम्मल हम आहंगी के जरिए आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी निसार अहमद खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज के 3 साला खुसूसी माली ऑडिट का ऑडिट हुक्म चेयरमैन PAC ने DG ऑडिट को कराची की यूसीज के खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म मेयर कराची के खत की रोशनी में दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी एहसान खोड़ो से। जी एहसान, बताइएगा इस ऑडिट के हवाले से। मेयर कराची में खुदाबाद की खत्म रोशनी में किया गया कराची की तमाम मामला की मुकम्मल तफसीलात तलब कर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी निसार अहमद खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज के 3 साला खुसूसी माली ऑडिट का ऑडिट हुक्म चेयरमैन PAC ने DG ऑडिट को कराची की यूसीज के खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म मेयर कराची के खत की रोशनी में दिया है। अपडेट करें आपको, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी निसार अहमद खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज के 3 साला खुसूसी माली ऑडिट का ऑडिट हुक्म चेयरमैन PAC ने DG ऑडिट को कराची की यूसीज के खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म मेयर कराची के खत की रोशनी में दिया है। अपडेट करें आपको, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी निसार अहमद खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज के 3 साला खुसूसी माली ऑडिट का ऑडिट हुक्म चेयरमैन PAC ने DG ऑडिट को कराची की यूसीज के खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म मेयर कराची के खत की रोशनी में दिया। एक बार फिर हमने राब्ता किया है नुमाइंदा खुसूसी एहसान खोड़ो से। जी एहसान खोड़ो, अपडेट कीजिए। जी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार अहमद खोड़ो ने कराची की तमाम यूसी 246 यूसीज के 3 साल की खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म किया है। यह फैसला मेयर कराची मुर्तजा वाब की खत की रोशनी में किया गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने DG ऑडिट को हिदायत जारी की है कि कराची की तमाम यूसीज के फंड्स, अखराजात, मुलाजिमीन की पेंशन और दीगर माली मामला की मुकम्मल तफसीलात तलब कर लिए। इसके अलावा कराची की तमाम टाउन से रोड कटिंग चार्जेस की मद में वसूल होने वाली रकम और उसके इस्तेमाल की तफसीलात भी तलब कर लिए। निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि सिंध हुकूमत हर यूनियन कमेटी को माहाना 12 लाख रुपए फंड फराम कर रही है, जबकि कराची की तमाम यूसी माहाना 29 करोड़ 42 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ताहम ये फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं इस बारे में शफाफियत मालूमात मौजूद नहीं है। तफसीलात के लिए शुक्रिया एहसान खोड़ो। चेयरमैन गडाब टाउन तारिक अजीज बलोच की जेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें ईद उल अजहा के दौरान किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लगारी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गडाब टाउन की तमाम यूनियन कमेटीज में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बर वक्त उठाने और मुनासिब अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए जाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। डंपर्स के जरिए आलाइशों को मुकर्रर ड्रेनेज पॉइंट्स तक मुंतकिल करके दफन किया जाएगा, जबकि बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे भी किया जाएगा ताकि सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर चेयरमैन तारिक
अजीज बलोच ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम अमला अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशगी इकदाम के तहत मुकम्मल कंटीजेंसी प्लान तरतीब दिया गया है ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। आवाम आलाइशों को मुकर्ररा मकामात पर रखकर बल्दियाती अमले से ताउन करें ताकि बर वक्त सफाई मुमकिन बनाई जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम मुतालिका अफसरान और अमला ईद के तीनों दिन फील्ड में मौजूद रहे और सफाई के अमल की खुद निगरानी करें। शिकायत के फौरी अजाले के लिए हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक रखी जाएंगी ताकि शहरियों की शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जा सके। इजलास में डायरेक्टर हुमायूं इमरान खान, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर M&E नूर अली जमाली, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, वसीम आराई, डायरेक्टर स्पोर्ट्स ताहिर बलोच, सब इंजीनियर फहीम बलोच, कंप्यूटर ऑपरेटर आदिम डाडा, PS चेयरमैन लालजान नबी समेत दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फिकार मेमन की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाहिद अली भट्टी की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ईद उल अजहा के इंतजामात के सिलसिले में तमाम उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के अलावा जोनल मैनेजर्स मौजूद थे। जाहिद अली भट्टी ने इजलास में हिदायत देते हुए कहा कि ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें लैंडफुल साइट्स पर मदफून की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने सिंध सॉलिड वेस्ट को ईद उल अजहा ऑपरेशन के लिए इजाफी गाड़ियों और इजाफी अमले का मुकम्मल प्लान जल्द पेश करने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि आलाइशें उठाने के साथ मामूल का कचरा उठाने का अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में हिकमत अमली जल्द तैयार करें। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NICVD अस्पताल और पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर मलिक हमीदुल्लाह के हमरा मिल्क चौक मोमिनाबाद में कायम डॉक्टर नवीद कार्डियक एंड जनरल क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबेजात का दौरा किया और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया की खदमात को सराहते हुए कहा कि मोमिनाबाद जैसे गुंजानाबाद इलाके में जदीद कार्डियक और जनरल तिब्बी सहूलियात की फराहमी एक खुशाइंद इक़दाम है जिससे आवाम को बर वक्त और बेहतर इलाज मैसर आएगा। मलिक आरिफ अवान ने अपने खिताब में कहा कि सेहत की मयारी सहूलियात हर शहरी का बुनियादी हक है और निजी शोबा इस हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोमिनाबाद टाउन की इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को तरजीह दे रही है ताकि शहरियों को बेहतर और मयारी सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे तिब्बी मराकज न सिर्फ शहरियों को सहूलत फराहम करते हैं बल्कि सेहत के शोबे में मज़बत तब्दीली का बायस भी बनते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर क्लिनिक इंतजामिया की जानिब से टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि शुरका ने नए क्लिनिक के क़याम को इलाका मकीनों के लिए मुफीद इक़दाम करार दिया। टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया की जेर सरप्रस्ती बेनज़ीर बनो फ्री IT प्रोग्राम के तहत IT कोर्सेज में औरंगी टाउन के रजिस्टर्ड तलबा के दाखिले टेस्ट का इनेकाद औरंगी टाउन में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध अली राशिद, चेयरमैन सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कराची मुशर्रफ अली राजपूत थे। तकरीब में टाउन वाइस चेयरमैन औरंगी अफ़ान सगीर सिद्दीकी, म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फाहद अहमद खान, बल्दियाती अफसरान, सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियात मौजूद थीं। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और बच्चों को बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में खुशामदीद किया, गुलदस्ता और शील्ड पेश की। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध अली राशिद शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये IT का दौर है। इस दौर में हम आपको बेनज़ीर बनो के तहत ये कोर्सेज करवाने जा रहे हैं। जो नौजवानों में ये कोर्सेज करेगा वो आने वाले दौर के साथ चलकर ही कामयाब होगा। इन कोर्सेज की वजह से जो हुनर आपको सीखने को मिलेगा, आप घर बैठकर
ITAI के कोर्सेज की वजह से इंटरनेशनल लेवल में कामयाब हो सकेंगे, आप खुद मुख्तार हो जाएंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से सबसे पहले ये कोर्सेज औरंगी टाउन में शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने टाउन चेयरमैन मोहम्मद जमील जिया की कोशिशों की तारीफ की। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड सिंध और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कराची के चेयरमैन मुशर्रफ अली राजपूत ने कहा कि आज के तलबा जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो पढ़ तो लेते हैं मगर उन्हें कोई हुनर हासिल नहीं होता। कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर या और कोई जॉब करता है। आज कंपटीशन का दौर है, नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आने वाला दौर कंप्यूटर, ITAI और रोबोटिक का है। हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं, वसाइल और मौके की कमी की वजह से दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाते। ये मुफ्त IT कोर्सेज इनके लिए उम्मीद की किरण हैं। इन कोर्सेज के जरिए हमारे बच्चे कंप्यूटर की महारत, डिजिटल लर्निंग, फ्रीलांसिंग और जदीद सॉफ्टवेयर का इल्म हासिल कर सकेंगे, जो मुस्तकबिल में उनके लिए रोजगार और कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकते हैं। टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आस्कानी और टाउन वाइस चेयरमैन अजब खान सवाती ने यूनियन काउंसिल 7 वार्ड का 1 का दौरा किया, जहां अवामी सहूलत के लिए नस्ब किए गए जदीद हाई मास्ट पोल का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने कहा, आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और बल्दिया टाउन को रोशन और खूबसूरत बनाना हमारा मिशन है। इफ्तिताह के बाद खुसूसी दुआ भी की गई, जबकि हाई मास्ट पोल रोशन होते ही पूरा वार्ड नंबर 1 रोशनियों से जगमगा उठा और इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों का कहना था कि हाई मास्ट पोल की तनसीब से रात के औकात में न सिर्फ गलियों और सड़कों में बेहतर रोशनी मैसर आएगी, बल्कि शहरियों को आमदो रफ्त में आसानी, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज माहौल, जबकि कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। अहले इलाका ने कहा कि इस मंसूबे से जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी और पूरा इलाका पहले से ज्यादा रोशन, महफूज और खूबसूरत नजर आएगा। इलाका मकीनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे तरक्याती काम अवामी खिदमत की बेहतरीन मिसाल हैं, जिनसे न सिर्फ इलाके में रोशनी और खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, बल्कि शहरियों को बेहतर और महफूज माहौल भी मैसर आ रहा है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हिंगोरो ने चेयरमैन लियारी टाउन खलील होत, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनडी खान के हमरा कलरी ग्राउंड का दौरा किया, जहां ग्राउंड की असर नौ तामीराती काम जारी है। इस मौके पर टाउन चेयरमैन खलील होत ने तामीराती कामों के मयार और रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि लियारी में खेलों की तरक्की खिलाड़ियों की तरक्की है। पीपल्स पार्टी हमेशा खेलों के फरोग के लिए इकदाम करती आई है। लियारी में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सही प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फराहम कर रही है। लियारी को अमन का गहवारा बनाने में पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनडी खान ने तमाम जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लियारी नौजवानों में खेलों के फरोग को उजागर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। टाउन की बेहतरी के लिए हर इदारे अपनी जिम्मेदारी का काम अंजाम दे रहा है। हमारा मकसद सिर्फ आवाम को रिलीफ फराहम करना है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हिंगोरो ने तमाम तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि अगर कोई रुकावट तरक्याती कामों में आ रही है तो उसको दूर करने के लिए तैयार हैं।